12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत दिग्दर्शिका का चौथा चैप्टर है ऋतु वर्णनम, यानी ऋतुओं का वर्णन। इस चैप्टर का हम सभी बहुत ही अच्छे से एक एक मीनिंग के साथ हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ऋतु वर्णनम का वर्षा खंड है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें पहला पैराग्राफ है, सौने घनानाम पलवगः प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिर सन्निरुद्राम अनेक रूप आकृत वर्णनादा नवा अंबुधारा अभिहता नंदंती। तो अनेक रूप आकृत वर्णनादा का मतलब होता है अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले। अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले। सौने घना नाम मतलब होता है मेघों की गर्जना से। घना नाम माने मेघों की, सौने माने गर्जना से, यानी अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले मेघों की गर्जना से। चिर सन रुद्राम का मतलब होता है बहुत समय से रुकी हुई। निद्रा माने नींद को, विहाय माने त्याग कर, प्रबुद्धा माने जागे हुए, पलवगा माने मेढक, जागे हुए मेढक। नवा अम्बुधारा माने नई जल की धारा से, अभिहिता माने प्रताड़ित होकर के, नंदंती माने बोल रहे हैं अर्थात टर टर कर रहे हैं। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले, ठीक है। सौने घना नाम माने मेघों की गर्जना से। चिर सन रुद्राम माने बहुत समय से रुकी हुई। निद्रा माने नींद को, विहाय माने छोड़ करके, प्रबुद्धा माने जागे हुए, पलवगा माने मेढक, नवा अम्बुधारा माने नई जल की धारा से, अभिहता माने प्रताड़ित होकर के, नंदंती माने बोल रहे हैं अर्थात टर टर के शब्द कर रहे हैं। देख लीजिए पहले मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ऋतु वर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने अनुवाद लिख रखा है, ठीक है। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। मत्ता गजेंद्रा, मत्ता माने मस्त हो रहे हैं, गजेंद्रा माने हाथी, हाथी मस्त हो रहे हैं। मत्ता गजेंद्रा, हाथी मस्त हो रहे हैं। मुदिता माने प्रसन्न हो रहे हैं, गवेंद्रा माने साढ़, साढ़ का मतलब आवारा पशु, आवारा पशु क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। वनेश वनों में, विक्रांतरा माने शक्तिशाली हो रहे हैं, मृगेंद्रा माने शेर, शेर वनों में अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। मृगेंद्रा माने शेर, वनेश माने वनों में, विक्रांतरा माने अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, रम्या माने सुंदर है, नगेंद्रा माने पर्वत, पर्वत सुंदर हैं। नरेंद्रा माने राजा, निर्भता माने शांत हैं, नरेंद्रा माने राजा, निर्भता माने शांत हैं। और सुरेंद्रा माने इंद्र, सुरेंद्रा माने इंद्र, वारिधरे माने बादलों से, परकीड़ितों माने खेल रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। गजेंद्रा हाथी, मत्ता माने मस्त हैं, गवेंद्रा साढ़, मुदिता माने प्रसन्न हैं, मृगेंद्रा माने क्या होता है शेर, वनेश माने वनों में, विक्रांतरा माने अधिक शक्तिशाली हैं, ठीक है। रम्या नगेंद्रा पर्वत सुंदर हैं, निर्भता नरेंद्रा राजा शांत हैं, सुरेंद्रा माने इंद्र बादलों से खेल रहे हैं, यानी हाथी मस्त हो रहे हैं, साढ़ प्रसन्न हैं, शेर वनों में अधिक शक्तिशाली हैं, पर्वत सुंदर हैं, राजा शांत हैं और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। इसका अर्थ मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आपको PDF दे दिया जाएगा। तीसरा पैराग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों। वर्षा परवेगा विपुला पतंत प्रवाहंति वाता समदूर्ण वेगा। परवेगा यानी वर्षा की झड़ी, विपुला माने अधिक, पतंत माने पड़ रही है, गिर रही है। वर्ष परवेगा माने वर्षा की झड़ी, विपुला माने अधिक, पतंत माने पड़ रही है। वर्षा की झड़ी अधिक पड़ रही है। समदूर्ण वेगा माने होता है तेज, वाता माने हवा, प्रवाहंति माने बह रही है। समदूर्ण वेगा माने तेज, वाता माने हवा, प्रवाहंति माने बह रही है, ठीक है। प्रनष्ट कूला माने किनारों को तोड़कर, विप्रत्यपन्न मार्गा अपना रास्ता बदलकर, नद्यों माने नदियाँ, शीघ्रम माने तेजी से, जलम माने जल को, प्रवाहंति माने बहा रही, यानी किनारे को तोड़कर, किनारों को तोड़कर, विप्रत्यपन्न मार्गा अपना रास्ता बदल करके, नद्यों माने नदियाँ, शीघ्रम माने तेजी से, जलम माने जल को, प्रवाहंति माने बहा रही हैं। यानी वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है, तेज वायु बह रही है, किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदल करके नदियाँ
तेजी से जल को बहा रही हैं। ठीक है, वर्षा की झड़ी अधिक पड़ रही है, तेज वायु बह रही है, किनारों को तोड़कर और रास्तों को बदलकर नदियां तेजी से जल को बहा रही हैं। इसके बाद चौथा पैराग्राफ है, घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपेति नवे जलोगे धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। तो घनोपगूढ़म, गगनम, गगनम माने आकाश, घनोप माने बादलों से, गूढ़म माने ढका है। गगनम माने आकाश, घनोप माने बादलों से, गूढ़म माने ढका है। आकाश बादलों से ढका है। ठीक है, ना तारा ना भास्करो, ना दिन में तारे, ना रात में तारे, ना भास्करो, ना दिन में सूर्य दिखाई दे रहे हैं। दर्शन अभ्युपेति, यानी आकाश बादलों से ढका है, रात में तारे और दिन में सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। आकाश बादलों से ढका हुआ है। घनोपगूढ़म गगनम, गगनम आकाश बादलों से ढका है, इस कारण ना तारा ना तारे ना भास्करो ना सूर्य दर्शन अभ्युपेत दिखाई दे रहे हैं। यानी आकाश बादलों से ढका है, इस कारण ना तारे और ना सूर्य दिखाई दे रहे हैं। नवे जलोघे धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता ना दिशा प्रकाशा। ठीक है, पृथ्वी, धरणी माने क्या होता है? पृथ्वी। नवे जलोगे माने होता है नई जल की बाढ़ से, वितृप्ता माने तृप्त हो गई है। धरणी माने पृथ्वी, नवे जलोगे माने नई जल की बाढ़ से, वितृप्ता माने तृप्त हो गई है। तमोह विलिप्ता, अंधकार में विलिप्त दिशाएं। ठीक है, दिशा माने दिशाएं, ना प्रकाशा नहीं चमक रही। तमो विलिप्ता माने अंधकार में से विलुप्त, अंधकार में विलुप्त, दिशा माने दिशाएं, ना प्रकाशा नहीं चमक रही हैं। ठीक है, यानी आकाश बादलों से ढका है, इस कारण ना तारे और ना ही सूर्य दिखाई दे रहे हैं। धरती नए जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है और अंधकार में विलुप्त दिशाएं नहीं चमक रही हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा पैराग्राफ है, महांति कूटान महीधरणाम धारा विधौतान अधिकम विभांति महाप्रमाणे विपुले प्रपाते मुक्ता कला पैरु लंब माने। विधौतान का मतलब होता है जल की धारा से धुली हुई। ठीक है, जल की धारा से धुली हुई। महीधरणाम माने होता है पर्वतों की। महांति माने ऊंची ऊंची, महांति माने ऊंची ऊंची। कूटान माने चोटियाँ, कूटान माने चोटियाँ। ठीक है, लंब माने लटकते हुए। मुक्ता कला पैरु मतलब होता है मोतियों के हारों के समान। ठीक है, महाप्रमाणे विपुले माने विशाल प्रमाण वाले। ठीक है, विशाल प्रमाण वाले। परपाते माने होता है, परपाते माने होता है झरनों से। अधिकम माने अधिक। विभांति माने सुशोभित हो रही। ठीक है, फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। धारा विधौतान मतलब होता है जल की धारा से धुली हुई। महीधरणम मतलब होता है पर्वतों की। महांति माने ऊंची ऊंची। कूटान माने चोटियाँ, कूटान माने चोटियाँ। लंब माने लटकते हुए। मुक्ता कला पैरु का मतलब होता है मोतियों के हारों के समान। ठीक है, मोतियों के हारों के समान। महाप्रमाणे विपुले का मतलब होता है विशाल प्रमाण वाले। परपाते माने झरनों से। अधिकम माने अधिक। विभांति माने सुशोभित हो रहे हैं। यानी जल की धारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के हारों के समान विशाल प्रमाण वाले झरनों से अधिक सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है हेमंत। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला चैप्टर, पहला पैराग्राफ हेमंत का। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शता सुखा देवसा सुभगा आदित्य छाया सलिल दुर्भगा। ठीक है, तो हेमंत है। ठीक है, तो हेमंत ऋतु में दिन, इतना लिखेंगे, हेमंत ऋतु में दिन। अत्यंत सुख माने होता है अत्यंत सुख देने वाले, यानी हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले। संचारा माने होता है इधर उधर जाने योग्य है, यानी हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले और इधर उधर जाने के योग्य हैं। ठीक है, हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले और इधर उधर जाने के योग्य हैं। मध्याह्न माने दोपहर के समय, दोपहर के समय। स्पर्शता माने होता है स्पर्श से,
तो लिखेंगे सूर्य की किरणों के स्पर्श से, यानी दोपहर का समय सूर्य की किरणों के स्पर्श से। दिवसा माने दिन, सुखा माने सुखदाई है। ठीक है। हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले, इधर उधर जाने के योग्य हैं। दोपहर के समय सूर्य की स्पर्श से दिन सुखदाई हैं। ठीक है। आगे लिखेंगे शीतलता के कारण। शीतलता के कारण आदित्य माने क्या होता है? आदित्य यहाँ पर लिखा हुआ है सुबगा प्लस आदित्य। आदित्य यानी सूर्य, सुबगा माने अच्छा लगता है। ठीक है। शीतलता के कारण आदित्य माने सूर्य, सुबगा माने अच्छा लगता है। और छाया सलिल दुर्भगा, और छाया तथा जल, छाया माने छाया, सलिल माने जल, और छाया तथा जल दुर्भगा माने अच्छे नहीं लगते। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। हेमंत ऋतु में दिन, हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुख देने वाले, इधर उधर जाने के योग्य हैं। ठीक है। दोपहर के समय सूर्य के स्पर्श से दिन सुखदाई हैं। ठीक है। शीतलता के कारण सूर्य अच्छा लगता है और छाया तथा जल अच्छे नहीं लगते हैं। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वसंता खंड से अवतरित है। ठीक है। इसके बाद है दूसरा पैराग्राफ। खजूर पुष्प आकृति भी शिरोभ पूर्ण तंडुले शोभन्ते किंच दालंबा सलया कनक प्रभा। खजूर पुष्प आकृति भी माने होता है खजूर के फूल के समान आकृति वाले, खजूर के फूल के समान आकृति वाले, खजूर के फूल के समान आकृति वाले। ठीक है। पूर्ण तंडुले माने होता है चावलों से भरे हुए, पूर्ण तंडुले माने चावलों से भरे हुए। सिरों भी माने क्या होता है? सिरों से, अर्थात बालों से। ठीक है। सिरों से यानी खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, चावलों से भरे हुए, सिरों से, सिरों भी माने सिरों से या फिर बालों से। किंच दालंबा माने होता है कुछ झुके हुए, किंच माने कुछ, दालंबा माने झुके, कुछ झुके हुए। कनक प्रभा माने सोने के समान पीली कांति वाले, सोने के समान पीली कांति वाले। सालया माने होता है धान, शोभन्ते माने सुशोभित हो रहे हैं। फिर से एक बार और देखते हैं। खजूर पुष्पा आकृति भी, खजूर के फूल के समान आकृति वाले, चावलों से भरे हुए। ठीक है। चावलों से भरे हुए। सिरों से कुछ झुके हुए, सिरों से कुछ झुके हुए। सोने के समान पीली कांति वाले, धान सुशोभित हो रहे हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ है। क्या कह रहा है? यते ही सम उपासना विहगा जलचारिणा न अवगाहंत सलिलम अप्रलभा यु अहवम। ठीक है। तो इसका अर्थ देखते हैं पहले। यते ही का मतलब होता है, यते ही का मतलब होता है ए। जलचारिणा माने जल में विचरण करने वाले, विहगा माने पक्षी। यते ही माने ए, जलचारिणा माने जल में विचरण करने वाले, विहगा माने पक्षी। ठीक है। विहगा माने पक्षी। जल के पास, सम उपासना माने जल के पास बैठे हुए। ठीक है। यते ही माने ए, जलचारणा माने जल में विचरण करने वाले, विहगा माने पक्षी। जल के पास, सम उपासना माने पास बैठे हुए। ठीक है। पास बैठे हुए। जल में उसी प्रकार, सलिलम माने जल में उसी प्रकार, न अवगाहंत माने प्रवेश नहीं कर रहे हैं। यू माने जिस प्रकार। अप्रलभा माने होता है कायर व्यक्ति। आवहम माने युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। देखो फिर से देखते हैं एक बार। ये जल में विचरण करने वाले पक्षी जल के पास बैठे हुए, जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। जिस प्रकार कायर व्यक्ति, अप्रलभा, जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। ये जल में विचरण करने वाले पक्षी जल के पास बैठे हुए जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अवस्याय तमो बद्धा,
अवस्याय मतलब होता है ओस के, ठीक है। और तमो माने होता है अंधकार से, बद्धा माने बंधी हुई, ओस के अंधकार से बंधी हुई। अवस्याय माने ओस के, तमो माने अंधकार से, बद्धा माने बंधी हुई। निहार तमसा, कोहरे के धुंध से, आवृता माने ढकी हुई, कोहरे के धुंध से ढकी हुई, ठीक है, कोहरे के धुंध से ढकी हुई। विपुप्सा माने होता है बिना फूलों के, विपुप्सा माने बिना फूलों के। वन राजया माने वन के वृक्षों की पंक्तियां, वन के वृक्षों की पंक्तियां। परसुप्ता माने सोई हुई, यु माने सी, लक्ष्यंते माने प्रतीत हो रही हैं। फिर से एक बार अर्थ देखते हैं। अवस्याय तमो बद्धा, ओस के अंधकार से बंधी हुई, ठीक है। निहार तमसा, कोहरे के धुंध से, आवृता माने ढकी हुई। विपुप्सा माने बिना फूलों के। वन राजया वन के पुष्पों की पंक्तियाँ। परसुप्ता माने सोई हुई, यु माने सी, सोई हुई सी, लक्ष्यंते माने प्रतीत हो रही हैं। आगे देखते हैं बसंता, ठीक है। सुखिनो अनिलो अयम सौमित्रे, काला प्रचुर मन्नथा, गंधवान सुरभियार्चो, जात पुष्प फल दुर्मा। सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, यानी श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, ठीक है। सुख माने क्या होता है सुखदायक। अनिलो माने पवन वाला। अयम माने यह, यहाँ लिखा हुआ है सुख अनिलो अयम। सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, सुख माने सुख, अनिलो माने यह, अनिलो माने पवन वाला, अयम माने यह। हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला यह, हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला यह, हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला यह। काला माने समय, काला माने समय। प्रचुरा माने अत्यधिक। मनमथा माने होता है काम को उद्दीप्त करने वाला है। हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला यह समय अत्यधिक काम को उद्दीप्त करने वाला है। गंधवान माने सुगंध से युक्त। इस सुरभियारसो माने बसंत, यानी चैत्र मास में, बसंत में या फिर चैत्र मास में। दुर्मा माने वृक्ष। पुष्प फल माने फल और पुष्प से। जात माने लद गए हैं, यानी सुगंध से युक्त इस बसंत अर्थात चैत्र मास में वृक्ष फल और पुष्प से लद गए हैं। फिर से एक बार देखते हैं। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण सुखदायक पवन वाला यह समय, सुखदायक पवन वाला यह समय अत्यधिक काम को उद्दीप्त करने वाला है। सुगंध से युक्त इस चैत्र के महीने में वृक्ष फल और पुष्प से लद गए हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ से के बसंत नामक पाठ से अवतरित है। फिर अगला पैराग्राफ है। पश्य रूपाण सौमित्रे वनानाम पुष्पशालिनाम सृजताम पुष्प वर्षाण वर्ष तोय मुचायु, ठीक है। पश्य रूपाण सौमित्रे, श्री राम कहते हैं सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण। पुष्पशाली नाम माने फूलों से लदे हुए। वनानाम माने वनों की, वनानाम माने वनों की। रूपाण माने शोभा को, रूपाण माने क्या होता है शोभा को, रूपाण माने शोभा को। पश्य माने देखो। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण सौमित्रे, हे लक्ष्मण पुष्पशाली नाम माने फूलों से लदे हुए, वनानाम माने वनों की, रूपाण माने शोभा को, पश्य माने देखो। ये उसी प्रकार पुष्प वर्षाण माने फूलों की वर्षा, सृजताम माने कर रहे हैं, यू माने जिस प्रकार, तोय मुच माने बादल पानी की, वर्ष माने वर्षा करते हैं, ठीक है। ये उसी प्रकार वर्षा कर रहे हैं जिस प्रकार बादल पानी की वर्षा करते हैं, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्रस्तरेश चा रमेश विविधा कानंदुर्मा वायु वेग प्रचलिता पुष्पेर वकिरंत गाम, ठीक है। वायु वेग प्रचलिता का मतलब होता है वायु के वेग से, प्रचलिता माने हिलने के कारण, वायु के वेग से हिलने के कारण, ठीक है। विभिन्न प्रकार के, विविधा माने विभिन्न प्रकार के। कानन दुर्मा माने जंगली वृक्ष। रमेश माने सुंदर, रमेश माने सुंदर। परस्तरेश माने पत्थरों पर। चा माने और, ठीक है।
चा माने और, चा माने होता है और, गाम माने पृथ्वी पर, पुष्पई माने फूल, वकिरंती माने बिखेर रहे हैं। वायु के वेग से हिलने के कारण विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष सुंदर पत्थरों पर और पृथ्वी पर फूल बिखेर रहे हैं। आगे देखते हैं चौथा। अमी पवन विक्षिप्ता विनंदंत्यो पादपा सठ पदेर कुंजभ वनेषु मदगंधसु। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। पवन विक्षिप्ता माने होता है पवन द्वारा हिलाए जाने पर, अमी माने ए, पवन द्वारा हिलाए जाने पर ये। पादपा माने क्या होता है वृक्ष, मदगंधिसु माने होता है मनमोहक सुगंध वाले, वनेषु माने वनों में, सठ पदई माने होता है भंवरों के, सठ पदई माने भंवरों के, अनुकुंजभ माने होता है गुंजार करने पर, गुंजार करने पर, विनंदंत्यु माने क्या होता है बोलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, विनंदंत्यु माने बोलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। यानी फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पवन द्वारा, पवन विक्षिप्ता पवन द्वारा हिलाए जाने पर, अमी माने ए, पादपा माने वृक्ष, पादपा माने वृक्ष, मदगंधिस माने मनमोहक सुगंध वाले, वनेश माने वनों में, सठ पदई माने भौरों के, अनुकुंजाभि माने गुंजार करने पर, विनंदंत्यु माने बोलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात सुगंध से युक्त वनों के वृक्षों पर भौरों के गुंजार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भौरा नहीं बल्कि वृक्ष बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। समन्तता, हे लक्ष्मण, श्री राम कहते हैं हे लक्ष्मण। समन्तता माने सब ओर से, सुपुष्पितांत माने क्या होता है पीले फूलों से लदे हुए, सब ओर से पीले फूलों से लदे हुए। एतान माने इन, कणिकारान माने कनेर के वृक्षों को, पश्ये माने देखो, इन कनेर के वृक्षों को देखो। श्री राम कहते हैं कि समन्तता माने सब ओर से, हे लक्ष्मण सब ओर से। सुपुष्पांत माने पीले फूलों से लदे हुए, एतान माने इन, कणिकारान माने कनेर के वृक्षों को, पश्ये माने देखो। हे लक्ष्मण सब ओर से पीले फूलों से लदे हुए इन कनेर के वृक्षों को देखो। इन्हें देखने से ऐसा लगता है मानो नरान माने मनुष्य, नरान माने मनुष्य, हाटक माने स्वर्ण, हाटक माने स्वर्ण, हाटक प्रति स्वर्ण, छन्नाम माने आभा वाले, ठीक है, स्वर्ण आभा वाले। पीताम्बरन्यु माने क्या होता है पीताम्बर को ओढ़कर बैठे हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य स्वर्ण आभा वाले पीताम्बर को ओढ़कर बैठे हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले वाले 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, भोजस्योद्यारंभ, भारतीय संस्कृत महत्वम, ठीक है, और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो उन चैप्टरों को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, और इसका PDF आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।